दोस्तों ट्रेडिंग में अगर आपकी कैपिटल बहुत कम है तो इस कैपिटल को ग्रो करने के लिए आपको ज्यादा ट्रेड्स करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा लेवरेज लेने की भी जरूरत नहीं है और मैं तो कहूंगा कि ज्यादा विन रेट की भी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है एक प्रॉपर सिस्टम की जिससे आप कैपिटल को ग्रो कर पाएं और वही सिस्टम आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आपकी कैपिटल कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए वो सिस्टम को समझते हैं। इसको आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। मान लेते हैं आपकी कैपिटल 100 रुपए है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल के हिसाब से लेना। आपकी कैपिटल 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ी कैपिटल नहीं है। तो हम 100 रुपए का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ताकि आपको इजिली चीजें समझा सके। तो अगर आपकी कैपिटल 100 रुपए है ना, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए अपनी कैपिटल को 150 रुपए बनाना। बट ये जो 150 रुपए आपने बनाने हैं ना, ये स्लो बनाना है। मतलब अगर आपने सेम डे ट्रेड लेके अपने पैसे को 1.5 गुना कर दिया तो ये सबसे बेकार चीज है। आप एक दिन ये कर सकते हैं, लाइफ टाइम नहीं कर सकते। इसको आप जुआ समझ लीजिए कि जुए में पैसे बने और उसको लेके चले जाइए। अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं, उसको एक बिजनेस लेते हुए कमाना चाहते हैं, तो आपको ये 100 के 150 स्लो बनाने हैं, फास्ट नहीं बनाने हैं। अगर आप पहले दिन ही अपनी कैपिटल को 1.5 गुना या 2 गुना करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक सही तरीका नहीं है ट्रेडिंग करने का। अगर आपने ये कर भी लिया तो भी आप इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आगे चल के आपने जितना भी बनाया होगा आप उसको पूरा जीरो कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने स्लो चलना है, क्योंकि पहले आपके लिए हैबिट बढ़ना जरूरी है, पहले आपको वो काम आना जरूरी है, तुक्का बढ़ना जरूरी नहीं है। ये मत सोचो कि मैं पहले दिन में ही शॉर्टकट मार लेता हूं, ज्यादा रिस्क ले लेता हूं, हो सकता है पैसा बन जाए, और बन भी सकता है, लेकिन मैंने अगेन बताया कि वो पैसा टिकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, काफी अच्छे ट्रेडर हैं वो, रिसेंटली मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार नीरज, जो ये पैसा एकदम से आया होता है ना ट्रेडिंग में, ये ना काम नहीं आता कभी। ये पैसे से सिर्फ अय्याशी होती है और अय्याशी से इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये उन्होंने किसी और मैटर के लिए कहा था, लेकिन मैंने ट्रेडिंग में भी इसको डाल दिया है। लेकिन अगेन कहने का मतलब यह है कि आपने जल्दबाजी में या एक दिन में पैसे को 1.5 गुना करने के बारे में नहीं सोचना है, आपने इसको स्लो करना है। अब सवाल उठता है कि ये आप पैसा स्लो ग्रो करेंगे कैसे, उसका क्या सिस्टम होगा, पहला 1.5 गुना कैसे करना है, उसके बाद क्या सिस्टम होगा, वो हम आगे समझेंगे। तो पहले ये जो अपना पैसा है, इसको 100 रुपए को 150 रुपए कैसे बनाना है, अब चलिए वो समझते हैं। लेकिन ये समझने से पहले अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम या गोल्ड में इंडिया में रहते हुए लीगली ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने पर हमारी तरफ से आपको अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद ये गूगल फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। अब आता है टॉपिक पे और समझते हैं कि पहले 150 कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए जो सिस्टम आपको फॉलो करना है, अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पर जिसका आपने ध्यान रखना है वो है एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करना। देखिए मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, हम तो हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करके आपके सामने लाते रहते हैं। हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूट्यूब में पब्लिश कर रखी हैं और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं। तो आपने सारी स्ट्रैटेजीज को भले ही देख लेना है, लेकिन किसी एक स्ट्रैटेजी को आपको शुरुआत में मास्टर करने की जरूरत है। अब उस स्ट्रैटेजी को आप मास्टर करेंगे कैसे, तो इसके लिए 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना। अब ये जो बैक टेस्टिंग है, ये आप सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कर सकते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू कोड लिखा के कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा थोड़ी मेहनत करो। यहां पर क्या करो, पिछले 6 महीने का चार्ट खोलो, उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखो, पहली बार लगा के देखो कि हाँ यहां पे प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, उसको नोटबुक में लिखो या फिर एक्सेल शीट में लिखो। दोबारा लगा के देखो कि सेम डे क्या आपको दूसरा ट्रेड मिला था, दूसरे दिन कब आपको ट्रेड मिला था, तीसरा ट्रेड आपको कब मिला था। तो इससे पहली चीज आपको क्या समझ आएगी कि इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपको एक दिन में 2-3 ट्रेड मिलते हैं, 2-3 दिन में 1 ट्रेड मिलता है, या कितने दिन में या कितने बार आपको ट्रेड्स मिलते हैं। पहली चीज आपको ये समझ आएगी। दूसरा आपको समझ आएगा कि इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपके टारगेट कितनी बार हिट हो रहे हैं, कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। ऐसे पहले आपने 1 महीने बैक टेस्ट किया, आपको दिखाई देता कि अगर 1 महीने में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा होता तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये प्रॉफिट देती। तो दूसरे महीने में बैक टेस्ट करो, तीसरे महीने में बैक टेस्ट करो। मैं तो कहता हूं पूरा साल जो जनवरी से लेके अब तक का पूरा बैक टेस्ट कर डालो, जिससे आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना उस स्ट्रैटेजी के ऊपर, और इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप एक बार देखते ही पहचान जाओगे कि यहां पर आपका सेटअप बन रहा है। अब आपने बैक टेस्ट कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि स्ट्रैटेजी काम करती है। अगर मान लो काम नहीं करती है तो स्ट्रैटेजी को चेंज करो। मेहनत करने की जरूरत है, आप पैसा कमा रहे हो, आप एक सिस्टम बना रहे हो, तो शुरुआत में जब मेहनत करोगे तभी वो सिस्टम बनेगा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने करना है, आपने उस स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट भी करना है।
फॉरवर्ड टेस्ट का मतलब यह है कि अब आप पूरे दिन लाइव बैठो, देखो कि कहां पर आपका वो सेटअप बन रहा है और उसके बाद मार्केट में पैसे मत लगाओ। सिर्फ नोटबुक में लिखो कि यहां पर मेरा सेटअप बन रहा है, यहां पर मैंने अपना ट्रेड लिया होता, यहां पर मैंने स्टॉप लॉस रखा होता, यहां पर मैंने टारगेट रखा होता। उसके बाद देखो कि आपने जो बैक टेस्ट किया था क्या यहां पर वो अप्लाई हुआ, क्या आपको टारगेट मिला या स्टॉप लॉस मिला। और सिर्फ एक बार फॉरवर्ड टेस्ट मत करना, आपको कुछ दिन ये फॉरवर्ड टेस्ट करने होंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि लाइव मार्केट में आप उस स्ट्रेटजी को सही से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद थर्ड स्टेप में जाके आप एक्चुअल में मार्केट में उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप है स्ट्रेटजी को मास्टर करना, ताकि स्ट्रेटजी वाला पार्ट तो खत्म ही हो जाए, झंझट ही खत्म हो जाए कि हाँ भाई हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है या फिर मेरी स्ट्रेटजी अच्छी है या फिर नहीं है। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, और दूसरा स्टेप है रेगुलर ट्रेड शुरू करना। यानी आपके पास अब अपनी स्ट्रेटजी है तो अब आपको ट्रेडिंग करनी है, लेकिन अब ये जो ट्रेड आप लेंगे तो क्योंकि आप स्ट्रेटजी में मास्टर हो चुके हैं तो आपने अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड लेना है। और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यहां पर सेटअप बन रहा है और यहां पर टारगेट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तभी आपने ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ यार बन रहा है नहीं बन रहा है, यार कंफर्म नहीं हुआ, अभी बना नहीं बना। अगर जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं आ रहा है ना, तब तक ट्रेड मत लो। देखो एक ट्रेड मिस होगा, दो ट्रेड मिस होगा, अपॉर्चुनिटीज मिस होती जाएं। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमेशा होंगी, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की ना तो आपके पास कैपिटल नहीं होगी। तो कैपिटल को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गलत ट्रेड को ना लेकर भी आप अपनी कैपिटल को बचा सकते हैं। तो जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है तब जाकर ही आपने अपना ट्रेड लेना है। उसके बाद देखिए वो मार्केट के ऊपर है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉन्फिडेंट हैं, अपनी स्ट्रैटेजी आपने पूरी मास्टर कर लिया और उसके बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि यहां पे आपका सेटअप बन रहा है, तभी जाकर आपने ट्रेड लेना है। जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या सेटअप आपको कंफर्म नहीं है, उस जगह पे उस ट्रेड को मिस कर दो, चाहे पूरे दिन में एक भी ट्रेड मत लो, लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक ट्रेड मत लेना, क्योंकि पैसा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो सेटअप बनाते वक्त जब आप अपनी स्ट्रेटजी को मास्टर कर रहे होंगे तो वहां पे एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, वो है रिस्क का। यानी उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप कितना रिस्क लेंगे, ये आपको ट्रेडिंग करते वक्त भी ध्यान रखना होगा। बेसिकली ट्रेडिंग करते वक्त ही ध्यान रखना है, लेकिन जब अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहे होंगे तब भी ध्यान रखोगे तो बेटर रहेगा। अब मान लो आपने स्ट्रेटजी मास्टर कर दिया, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी पे 10% का एक ट्रेड के ऊपर रिस्क ले रहे हैं। तो कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती है। अगर 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपकी जो कैपिटल होगी वो आधी रह जाएगी। अगर 100 रुपए की कैपिटल है तो वो 50 रुपए ही रह जाएंगे, और 50 रुपए से 100 रुपए बनाने के लिए आपको अपनी कैपिटल को डबल करना होगा। तो वो पहले ही कर लो ना, इतनी बड़ी मिस्टेक मत करना कि आप इतना ज्यादा रिस्क लो। और अगर मान लो गलती से 10 बार ही लॉस हो गया, तब तो आपकी कैपिटल जीरो ही हो जाएगी, आपको दोबारा से मार्केट में आना पड़ेगा, और इस बार आपका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका होगा, आपके अंदर बहुत ज्यादा डर भी होगा। इसीलिए शुरुआत में आए हो तो यहां पर आपको हर ट्रेड के ऊपर 5%, 6%, 10% का रिस्क नहीं लेना है, आपको हार्डली 2% का रिस्क लेना है, और बहुत ज्यादा ही आपको लगता है तो 3% का रिस्क लेना। उससे ज्यादा रिस्क एक ट्रेड के ऊपर मत लेना। अगर आप 2% पर ट्रेड का रिस्क लेते हो और 100 रुपए की कैपिटल है, तो 10 ट्रेड में भी अगर लगातार लॉस हो जाए ना तो सिर्फ 20 रुपए जाएंगे, और बचे हुए 80 रुपए से 20 रुपए बनाना आसान है, रेदर देन जो मैंने आपको बताया कि कैपिटल जीरो कर देना। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो आपके माइंड में घूम भी रहा होगा, अगर नहीं घूम रहा है तो शायद आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हो। वीडियो को ध्यान से देखो, एक बार लाइक कर दो, थोड़ा सा कमेंट भी कर देना यार, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि हम बहुत मेहनत से और बहुत सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि आपको शो ऑफ कर रहे हो, हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं। तो एजुकेशन ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच रही है, शो ऑफ जो करते हैं वो ज्यादा पहुंचता है। तो मैं चाहता हूं एजुकेशन भी पहुंचे, तो इसके लिए वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब आते हैं वापस उस सवाल पे कि भाई ये 2% का जो रिस्क है ये मैं कैसे मैनेज करूं। हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी के बेसिस पे जो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है वो 5% का बन रहा है, तो अब मैं जबरदस्ती उसको 2% रख लूं क्या? अगर जबरदस्ती 2% रखूंगा फिर तो बार बार ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हो सकता है 10 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और ऐसे में तो मेरी जो स्ट्रेटजी की मैंने बैक टेस्टिंग की थी वो काम ही नहीं करेगी। तो अब आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो इसको मैनेज किया जाता है अपनी पोजीशन को कंट्रोल करके। यानी अगर आपकी स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपका 5% का रिस्क बन रहा है तो उसको 5% ही रहने दो, लेकिन आपकी कैपिटल का वो 2% होना चाहिए। आप कहोगे ये कैसे होगा? एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो मान लो आपकी जो कैपिटल है वो 100 रुपए है, आपको पता है कि आप उसके ऊपर 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे, यानी 2 रुपए से ज्यादा का रिस्क तो हमें लेना ही नहीं है। तो यहां पर आप 100 रुपए की कैपिटल लगाने की जगह 40 रुपए की कैपिटल लगाओगे, और 40 रुपए का 5% कितना होता है? वही 2 रुपए होता है, जो आपकी एक्चुअल कैपिटल का 2% है।
यानी यहां पर आपने पूरे पैसे नहीं लगाने हैं, यहां पर आपने कम पैसे लगाने हैं, जिससे अगर आपका नुकसान 5% का भी हो रहा है तो भी ओवरऑल कैपिटल का वो 2% हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो फिर आप ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएंगे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो रिस्क तो मैनेज कर लिया, लेकिन टारगेट कौन देखेगा? तो अगर आप 2% का हर ट्रेड में रिस्क ले रहे हैं तो यहां पर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो भी कम से कम 4% का होना चाहिए। यानी 1:2 का मिनिमम अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं तो तभी आप ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो आपको 10 में से 6 ट्रेड में भी नुकसान हो जाता है तो आपको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी टोटल 12 रुपए का नुकसान होगा 6 ट्रेड में। लेकिन बचे हुए 4 ट्रेड में भी अगर आपको प्रॉफिट होता है और वो 4 रुपए का है तो टोटल 16 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी 12 का नुकसान हुआ, 16 का प्रॉफिट हुआ, मतलब ओवरऑल आपको 4 रुपए का तभी भी प्रॉफिट होगा। अब अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो भले ही इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, 1.5x तक ले जा सकते हैं। उसके आगे का स्टेप अभी बताना बाकी है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। लेकिन ये जो पहले वाला फेज होगा यही आपकी आगे की ट्रेडिंग को डिफाइन करेगा। तो ये जो पहले वाले फेज है इसमें थोड़ी बहुत आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, तो उन गलतियों से बच सको, आपकी कैपिटल बिल्कुल खाली ना हो जाए, इसलिए मैं वो गलतियां भी आपको पहले से ही बता देता हूं। सबसे पहले गलती है, देखो मान लो अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस जब आता है वो ट्रेड लेना, वो तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अगर आपको सेम डे में आप ट्रेड ले रहे हो, आपको 1 2 3 लॉस हो चुका है ना, तो उस दिन ट्रेड को कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है। ऐसा मत सोचो कि आज के आज ये पैसा मैं वापस निकालूंगा, मार्केट ने मेरा पैसा लिया यहीं से मिलूंगा। जितने भी ट्रेडर्स बर्बाद हुए हैं वो इसी चक्कर में हुए हैं। मतलब आपको रेवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको लॉस हो रहा है उस दिन समझो, अपनी गलतियों को पता करो और उस दिन के लिए रुक जाओ। नेक्स्ट डे दोबारा फ्रेश माइंड के साथ मार्केट में आओ और पीछे वाले लॉस को भूल कर आओ। इसके बाद दूसरी मिस्टेक है, आपको कई बार ना ट्रेड्स को मिस करना है। अब आप बोलोगे यार ट्रेड को मिस क्यों करूं अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है? तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको दिखाई देता है कि आपकी एंट्री बन रही थी लेकिन आप लेट हो चुके हैं, तो अगर आप एंट्री में लेट हो चुके हैं तो उस एंट्री को मिस कर दो। अगर आप जबरदस्ती उस ट्रेड में घूमोगे कि नहीं यार थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो गया तो क्या ही हो गया, ये चीजें लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएंगी। वही है कि एक आध बार तो कमा लोगे लेकिन आखिर में सब कुछ जीरो कर दोगे। ट्रेडिंग को आपने एक बिजनेस की तरह लेके चलना है और खुद एक मशीन की तरह काम करना है जो कि सारे रूल्स को फॉलो करती है, किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करती है। और फाइनली लास्ट चीज फर्स्ट फेज में जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपसे जो भी गलतियां होंगी, चाहे कुछ भी कर लो, ट्रेडिंग में आपसे गलतियां होंगी, तो जो भी गलतियां आपसे होंगी वो गलतियां आपने नोट डाउन करनी है। डेली जब आपने ट्रेड कर लिया, अगर आप इसे सीरियसली बिजनेस की तरह करना चाहते हैं, अगर आप ऐसे इंस्पायर्ड हैं कि अरे यार ये तो इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है, मैं भी कर लेता हूं, तो फिर आपकी इंस्पिरेशन ही गलत है। अगर आप इसको ट्रेडिंग को सीरियसली बिजनेस की तरह करना चाहते हैं तो जो भी आपसे मिस्टेक्स होंगी उन मिस्टेक्स को शाम को डेली लिखो कि हाँ मैंने ये ट्रेड लिया था, मुझसे ये गलती हुई, अब मुझे दोबारा इस चीज का ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। मैंने इस ट्रेड में ये कर दिया था, मैंने लेट एंट्री ले ली थी या फिर मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे एंट्री ले ली थी, तो ये मैं नहीं करूंगा। जब पूरा प्रॉपर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तभी जाके मैं ट्रेड करूंगा। तो ये सारी चीजें आप लिखो। जब लिखोगे तो पहला तो आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी और दूसरा आप दोबारा उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे। अगर आपने ट्रेडिंग में पहले कोई गलतियां कर रखी हैं उसको भी ना एक बार कमेंट में लिख देना ताकि दोबारा से आप उस मिस्टेक को रिपीट ना करो। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो फर्स्ट फेज हमारा यहां पर कंप्लीट होता है और मान लेते हैं कि आपने चाहे 2 महीने लगाए, 3 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, 6 महीने में आपने अपने 100 रुपए को 150 रुपए बना दिया है। अब यहां पर सबसे बड़ा गेम शुरू होता है क्योंकि यहां पर आपके पास एक एज आ चुकी है और वो एज ये 50 रुपए नहीं है जो आपने प्रॉफिट में कमाया है, ये तो है ही, लेकिन आपने जो एक्सपीरियंस कमाया है, जो प्रोसेस कमाई है, जो कॉन्फिडेंस कमाया है, ये आपकी एज है और इस एज का यूज करना है आपने इन एक्स्ट्रा 50 रुपए में जो आपने ट्रेडिंग से कमा रखे हैं। तो अब जो आपके 100 रुपए हैं उसको आप रखो साइड, जो आपकी थी इन्वेस्टमेंट। अब जो ये 50 रुपए आपने कमाए हैं इस पे आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हो। और ज्यादा रिस्क का मतलब ऐसा नहीं है कि अगेन आपने 10% का रिस्क ले लिया, वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। आप 4-5% का रिस्क ले सकते हो और क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा है, आपको पता है कि आपने प्रॉफिट से कमाया, आपको पूरा प्रोसेस पता है, तो यहां पर जब आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लोगे और सारे रूल्स को फॉलो करोगे तो आपके, क्योंकि जो टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी आपको पता है कि हिट होते हैं, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, तो ज्यादा रिस्क लेकर यहां पर आप अपनी कैपिटल को और फास्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये जो कैपिटल है ये आपने प्रॉफिट से कमाई होगी।
तो यही एक प्रॉपर सिस्टम है जिससे ट्रेडिंग में कैपिटल को ग्रो किया जा सकता है और कॉन्फिडेंटली ट्रेड किया जा सकता है। अब अगर मान लो आप वो हैं जिसको ट्रेडिंग की कुछ खास नॉलेज ही नहीं है, मैं तो कहता हूं आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, तो भी अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए आपको पहले समझना तो होगा ना, रिस्क कैसे देखना है, रिवॉर्ड कैसे देखना है, ये सारी चीजें समझनी होंगी। आपको स्ट्रेटजी को समझने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए होगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग फ्री में यूट्यूब में सीखना चाहते हो, तो हमने हमारे चैनल पे एक 10 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी आप पूरी ट्रेडिंग सीख सकते हैं। बस उसको आपने सीरियसली देखना है, साथ में नोट्स बनाने हैं, एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखना है, तभी आप पूरी ट्रेडिंग को सीरीज वाइज देख सकते हैं। और वो 10 वीडियोस हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और यहां पर आई बटन में भी मिल जाएगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, अकाउंट ओपन कर लेना। साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, अकाउंट ओपन करने के बाद वो गूगल फॉर्म भी फिल कर लेना। जिस ट्रेडिंग प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा था, अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर आप एडवांस ट्रेडिंग में और ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो यहां पर एक और 10 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।